एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर है। हरिद्वार पहुंची कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा। ये बड़ी खबर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के संबंधित। कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा में नदारद दिखे वरिष्ठ नेता, यानी बड़े नेता इसमें नहीं दिखाई दिए। हरीश रावत, प्रीतम सिंह समेत कई नेता नदारद दिखे, इस यात्रा से दूर दिखे। देहरादून से ये बड़ी खबर, हरिद्वार पहुंची है कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा, जो कुछ दिन पहले शुरू हुई है। लेकिन आपको बता दें, कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा में वरिष्ठ नेता जो हैं वो नदारद दिखे। जो बड़े बड़े उत्तराखंड के नेता हैं वो वहां से नदारद दिखे, उसमें शामिल नहीं दिखे। जिसमें हरीश रावत का नाम है, प्रीतम सिंह का नाम है, वो कहीं भी इस यात्रा में नहीं दिखाई दिए। आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं किस तरह से यहां पर कांग्रेस की ये यात्रा चल रही है। लेकिन जिस उद्देश्य से कांग्रेस आगे बढ़ रही है उसमें कहीं भी बड़े नेता इसमें नजर नहीं आ रहे हैं। तरीके से अब जो है जिन जिन तक पहुंचने का कांग्रेस काम करेगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के उस भारत को और भारत के नागरिकों के दिलों को जोड़ने की ये जो मुहिम है, ये घर घर तक पहुंचे, हर घर तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे। इसलिए अब इसको आगे बढ़ाते हुए हाथ से हाथ जोड़ो का हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ है आज से। मैं प्रत्येक हमारे ब्लॉक यूनिट तक वहाँ के पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि इस मुहिम में सब लोग बाहर आएं, आगे बढ़ें। चलिए, हमारे साथ इस वक्त ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी उत्तराखंड से जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। कैलाश जी, क्या कुछ लगता है बड़े नेता जो है इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं? जो कांग्रेस जिस उद्देश्य से हाथ जोड़ो यात्रा कर रही है, क्या लगता है किस दिशा में ये यात्रा जाने वाली है, अगर इसमें कोई वरिष्ठ नेता शामिल नहीं है तो? हाँ, बिल्कुल। देखिए शीतल, ये लाजमी है कि आज जो हरिद्वार में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी, उसमें जो कांग्रेस की गुटबाजी है वो पहले चरम पर दिखी। उसके कुछ ही देर के बाद, जहां तक हम बात कर रहे हैं कि गुटबाजी की, तो गुटबाजी कांग्रेस में लगातार देखने को मिलती है। लेकिन जहां तक बात है हरिद्वार में, धर्मनगरी में जो आज हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की बात है, इसमें सबसे पहले जब यात्रा की शुरुआत हुई थी उसमें बड़े नेता नहीं दिखाई दिए थे। हालांकि बाद में हरीश रावत, आधे रास्ते में हरीश रावत ने इस जो यात्रा है इसको ज्वाइन किया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हरिद्वार में एक की है। हालांकि प्रीतम सिंह, जो कि कद्दावर नेता कहे जाते हैं और यहाँ पर उत्तराखंड कांग्रेस में मुख्यमंत्री के दावेदार भी माने जाते हैं, क्योंकि हरीश रावत गुट और कांग्रेस में प्रीतम गुट ने दोनों आमने सामने यहाँ पर दिखाई देते हैं। प्रीतम सिंह वहां से नदारद रहे। क्या वही एक कारण रहा? क्या वही एक कारण रहा जो गुटबाजी वहां पर चल रही है कांग्रेस के बीच? क्या वही एक बड़ा कारण रहा कि इस यात्रा में जो है वो वरिष्ठ नेता नजर नहीं आए? देखिए, मैं आपको सीधे शब्दों में ये बताना चाहूंगा शीतल, कि यहाँ पर जो कांग्रेस है, कांग्रेस में अमूमन देखा जाता है नेताओं के गुट काफी हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में गुट नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी सामने नहीं आती है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो कंट्रोलिंग पावर है उसके सामने सब नतमस्तक दिखते हैं। वही नहीं, कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस में गुटबाजी अमूमन कार्यक्रमों में दिखाई देती है। वही आलम ये रहा कि आज हरिद्वार में जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा थी, इसमें पूर्व में जब यात्रा की शुरुआत हुई थी, तो उस वक्त में तो वहाँ प्रीतम सिंह दिखाई दिए, ना वहाँ हरीश रावत दिखाई दिया। बिल्कुल कैलाश जी, बात वही है कि कांग्रेस भारत से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, भारत जोड़ने की बात कर रही है, अब हाथ जोड़ने की बात कर रही है। यहाँ पर अगर कांग्रेस में जो अंदरूनी कला है वो ही नहीं है तो कैसे ये जोड़ जो है बनेगा? भारत जोड़ो की बात हो रही है या हाथ जोड़ो की बात हो रही है? देखिए शीतल, इसको वोट जोड़ो यात्रा कहें या भारत जोड़ो यात्रा कहें या हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कहें, कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदर एक डर सता रहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार यहाँ पर हाशिए पर आती हुई नजर आई है, क्योंकि पहले 11 फिर 19, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर कांग्रेस के लिए पैदा होता है। और सबसे बड़ी चीज है कि अब 2023 में यहाँ नगर निकाय के चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, पंचायत के चुनाव है। इसके बाद 2024 में यहाँ पर एक अग्नि परीक्षा होगी, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती है या कांग्रेस के पक्ष में जाती है, ये आने वाला भविष्य बताएगा। हालांकि जिस प्रकार से संगठनात्मक ढांचे में अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, उस प्रकार से कांग्रेस यहाँ पर कार्य करती हुई नजर नहीं आती है। हालांकि कांग्रेस की जो पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा में भी अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस का कोई केंद्रीय नेतृत्व, बड़ा नेता यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। अब बात रही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत यहाँ पर हो गई है, लेकिन अभी तक कोई प्रोग्राम यहाँ पर बड़े नेताओं का नहीं आया है। चाहे हम
राहुल गांधी की बात करें या प्रियंका गांधी की बात करें या फिर जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं उनकी बात करें, तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनका प्रोटोकॉल अभी तक कोई जारी नहीं हुआ, ना कोई प्रोग्राम आए हैं। ठीक है। हालांकि यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जिस प्रकार से हाशिए पर यहाँ पर कांग्रेस दिखाई दे रही है और जिस प्रकार से गुटबाजी यहाँ पर सामने आ रही है, ऐसे में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हो या फिर इसको वोट जोड़ो यात्रा कहें या फिर इसको भारत जोड़ो यात्रा थी, इसको अगर देखते हैं तो आने वाले भविष्य में किस प्रकार से इन चुनौतियों से कांग्रेस यहाँ पर पार पाएगी, ये एक सोचने वाली बात होगी। बिल्कुल, इसका सीधा सीधा असर पार्टी पर कितना पड़ता हुआ नजर आ रहा है, या अगर लोगों की बात करें, जिस तरह से आपने कहा कि आने वाले समय में चुनाव भी होने हैं, तो क्या आपको लगता है यहां से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है? क्योंकि लोगों के अंदर जो उम्मीदें हैं कि अब सभी नेता एकजुट हो रहे हैं, कांग्रेस एकजुट हो रही है, लेकिन जो यहां पर दिखा, क्या उसका सीधा सीधा असर कांग्रेस को यहां पर पड़ने वाला है? देखिए, ये मैं लगातार कह रहा हूँ शीतल की, देखिए ये चुनौती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस यहाँ पर हाशिए पे है और जिस प्रकार से गुटबाजी यहाँ पर सामने दिखाई दे रही है, हर कार्यक्रम में जिस प्रकार से गुटबाजी दिखाई दे रही, कहीं न कहीं ये कांग्रेस के लिए चुनौती है। जिस प्रकार से चुनाव यहाँ पर सर पर खड़े हैं, उसके बाद लोकसभा के चुनाव है, फिर 2027 में विधानसभा के चुनाव होने, ऐसे में कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का सामना कांग्रेस यहाँ पर करेगी, अगर इस प्रकार की गुटबाजी यहाँ पर देखने को मिलेंगी तो आपस में बटे हुए नेता नजर आएंगे। तो चुनाव के दौरान जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वोटों को समेटने का काम कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम कर रही है, अब कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है। लेकिन यात्रा के बीच में, यात्रा में अगर जब कांग्रेस के जो संगठनात्मक वरिष्ठ नेता हैं, अगर उनके बीच में ऐसे मतभेद या मनभेद दिखाई देंगे तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती यहाँ पर देखते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, कांग्रेस में जो अंतर्कलह है उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है, इसका सीधा सीधा असर जो है वो आने वाले समय में जो वहां पर लोकल स्थानीय चुनाव होने वाले हैं उस पर भी पड़ सकता है। दूसरी तरफ जो भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है, वो भी कहीं ना कहीं महत्व नहीं देते हुए दिखाई दे रहा है।